हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम आप सभी के लिए उपलब्ध कराने वाले हैं 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के संपूर्ण करंट अफेयर को। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर का करंट अफेयर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये आज की क्लास आपकी बहुत मदद करने वाली है। खास बात ये रहने वाली है कि ये एक ऑडियो कोर्स हमने तैयार किया है। इसका मतलब आप किसी भी जगह हो, आप चाहे बाइक चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, या आप अपना कोई काम कर रहे हो, आप आसानी से हेडफोन लाकर इसे सुन सकते हैं और पूरे साल का करंट अफेयर जो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज के सेशन में हम 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। 2.5 से 3 घंटे में एक अच्छी स्पीड के साथ हम इस पूरी क्लास को ख़त्म करेंगे और आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो डिलीवर करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस पूरे के पूरे वीडियो को सुनना है। 2-3 बार यदि आपने इसे सुन लिया तो डेफिनेटली आप अपने साल भर के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी बर्डन के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। ये क्यों की थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की थी। तो 10 दिसंबर 1948 को चूंकि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा की थी, इसीलिए हर साल तभी से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो मनाया जाता है। यदि हम इस वर्ष के थीम की बात करें तो 2024 के लिए जो थीम थी वो थी अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। क्लियर? तो ये जो था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का थीम थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपने वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने से पहले अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षण कर लिया है? तो इसका सही आंसर है जेवर हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट ने ऐसा कर लिया है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर है, जरा मुझे बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत का लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 918 जो था ये हमारा सेंसस 2011 में था, 2011 की जनगणना के अनुसार था। वर्तमान में ये कितना हो गया है? तो वर्तमान में ये 918 से बढ़कर दोस्तों 930 हो गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से बनता है हम सबके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर को भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ये लुम्बिनी में किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? लुम्बिनी में ये किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से अलेक्जेंडर ड्यून को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यून कहाँ से आते हैं? ये जॉर्जिया से आते हैं, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ही आते हैं। वहाँ के गणितज्ञ, हम सभी को पता है कि भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुज के सम्मान में ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। ठीक है, तो जो यंग मैथमेटिशियन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब उन्हें किस चीज के लिए दिया गया? तो उन्हें मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वेट फॉर्म्स के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, और ये केवल और केवल उन्हीं गणितज्ञ को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम होती है। जिनकी उम्र क्या होती है दोस्तों? 32 साल से कम होती है। 2005 से यह पुरस्कार जो शुरू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका होते हैं। अब मालाबार नेवल एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो इस वर्ष इसका 28वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेवल एक्सरसाइज है ये और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है हमारा जिम्नास्ट, जो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। कहां से संबंधित है दोस्तों? ये त्रिपुरा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी देश को 2200 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो भारत ने हाल ही में म्यांमार को
मानवीय सहायता के तहत ये एक खेप भेजी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण जिसे हम बोलते हैं, इसके तहत सामग्री लागत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है 13.7% की जो है वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य में जल संचय के लिए एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को याद रखना है कि मेघालय राज्य के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन का ऋण समझौता जो है वो मंजूर किया है। 2023-24 में, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। एयर हेल्प 2024 के अनुसार किस एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित कर दिया गया है? तो 2024 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन की यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल एयरलाइंस। जी दोस्तों, ब्रुसेल की जो एयरलाइन है इसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का दर्जा हाल ही में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैलेगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू करी है? कैलेगनार महिला अधिकार निधि योजना जो है वो शुरू करी है, तो ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने करी है? ये करी है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद रखना है। मराठी, पाली, प्राकृतिक, आसामी और बंगाली, इन भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। क्लियर? तो अब टोटल जब इन 5 को मिला दिया जाएगा तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है दोस्तों? 11 हो चुकी है। ठीक है, इसमें जो पहले से थी वो थी तमिल 2004, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, इतनी भाषाएं इसमें पहले से थी। अगला है, ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। किसको सौंपने का फैसला किया है? मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कैस सैयद को ट्यूनीसिया का राष्ट्रपति चुना गया है। कैस सैयद को कहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है दोस्तों? ट्यूनीसिया का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ट्यूनीसिया एक अफ्रीका देश है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसकी जो राजधानी है वो ट्यूनिस है और इसकी जो मुद्रा है ये TND कहलाती है, ट्यूनीसियाई दिनार जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है? तो मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है और इन्होंने शेष भारत, किसको हराया है? शेष भारत को हराया कर ये मैच जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि अक्टूबर 2024 में ICC ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब देखिए, जयविक्रमा नाम से ही क्लियर है कि ये श्रीलंका के खिलाड़ी होंगे। कहाँ के खिलाड़ी होंगे? श्रीलंका के। तो ये श्रीलंकन गेंदबाज हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और करप्शन कोड के तहत इनके ऊपर क्या किया गया है? बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया है। ये कौन से क्रम के भारतीय गवर्नर हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गवर्नर है। तो इसका सही आंसर होगा ये 26वें क्रम के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कितने हजार ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी गई है? तो 15,000 ड्रोन जो है वो उपलब्ध कराने की मंजूरी इसके तहत दे दी गई है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 से ग्रीन टैक्स शुरुआत करने की घोषणा करी है? तो ग्रीन टैक्स जो है वो उत्तराखंड ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ग्रीन टैक्स उत्तराखंड ने शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में से किया गया है।
ठीक है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो इसके तहत हर माह 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। डिटेल में मैं बता दूं तो इस योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को करी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है। और इसमें लगभग 1 करोड़ युवाओं को फायदा जो है वो पहुंचेगा। इसमें 500 सीड्स कंपनियां जो है वो भाग लेंगी और ये जो पूरी की पूरी योजना है ये 2 चरणों में चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 95वें मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुरुगप्पा गोल्ड कप है ये हॉकी से रिलेटेड है। ये किसने जीता है? तो ये जीता है इंडियन रेलवे ने। किसको हराया है? इन्होंने हराया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। यदि हम बात करें मुरुगप्पा गोल्ड कप की तो ये 1901 में शुरू हुआ था, जिसे पहले मद्रास चैलेंज कप के नाम से जाना जाता था। इसका जो आयोजन है ये चेन्नई तमिलनाडु में होता है और मुरुगप्पा ग्रुप के द्वारा इसे कराया जाता है। अगला है क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन की पहल है? तो इसकी हम बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की क्या है, एक पहल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, जिसे हम यूजीआई भी कहते हैं, में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरला जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो यूजीआई में पहला स्थान किसे मिला है? केरला को मिला है। और इसमें जो सबसे नीचे रहा है वो नागालैंड रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई? इस साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। तो ये चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत से पहले अब या भारत के ऊपर सिर्फ 3 ही ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में यह मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में वन्यजीव सप्ताह भारत में मनाया जाता है, जो कि इस बार 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। ठीक है, और इसे मनाने के लिए हमारे 2 अधिनियम भी हैं। एक हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो कि 1972 में आया था, और एक वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में आया था। दोनों ही आपको याद रखने। माफी चाहूंगा। हाल ही में डीआरडीओ ने वेसरोड्स डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वेसरोड्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे डीआरडीओ ने बनाया, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे का क्वेश्चन पढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज स्काई ने हमने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी एप्लीकेशन पर एक कोर्स लॉन्च किया एमपीपीएससी के बच्चों के लिए, जो कि प्री स्पेशल है। इसकी फीस जो है वो केवल 499 रुपये है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, यूनिट वाइज नोट्स, टेस्ट, मैप स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, उस लिंक से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसे एनरोल करें। इसके अलावा हमने दिवाली ऑफर दिया था आरआरबी एनटीपीसी के कोर्स को लेकर, जो कि मात्र 299 रुपये का था। ये काफ़ी सारे बच्चों ने, इसमें लगभग 1000 बच्चों ने एनरोल करा है। तो हम आप सभी से बोलेंगे कि भाई आप लोग भी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि हमने इस कोर्स को इसी फीस पर कंटिन्यू कर दिया। अब ये जो दिवाली ऑफर दिया था ये ही ऑफर में अब ये पूरा का पूरा कोर्स आपका तभी से चल रहा है। क्लियर? और ये नए साल तक आपका चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जोधपुर में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 60वां स्थापना दिवस बीएसएफ के द्वारा जोधपुर में इस वर्ष मनाया गया। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर शहर में।
हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में किसको केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये भी हमने देखा था कि ये किसे किया गया, संजय मल्होत्रा को किया गया। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे शशिकांत दास को रिप्लेस करेंगे। बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्योहार जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ये एक फूलों का त्योहार है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। हम सभी को पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। तो ये जो कल्चर है, ये जो त्यौहार है, ये दो एक तरह से उस पूरे के पूरे रीजन का है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कंबाइंड रूप से, लेकिन यदि मुख्य तौर पर आंसर पूछा जाए तो तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। ठीक है। बुतकम्मा शब्द की यदि हम बात करें तो इसका मतलब है देवी का जीवन में आना। ठीक है, देवी का जीवन में आना। और ये जब दुर्गाष्टमी का जो समय होता है, उन पूरे 9 दिनों तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? 2024 में 2023 का सम्मान दिया गया, मतलब पीछे चल रहा है एक साथ। तो हमें याद रखना होगा, ये दिया गया है राजकुमार हिरानी साहब को। ठीक है, किसे दिया गया है? राजकुमार हिरानी साहब को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइन योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा। तो असम सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना जो है वो शुरू की गई है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, कि यदि हम असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। क्लियर। और इस जो स्कीम शुरू करी गई है, इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना है। इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो कक्षा 11 से स्नातकोत्तर, मतलब जो 11 से हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इस एज ग्रुप के या इस फेज में स्टडी करने वाली बच्चियों को मिलेगा। और 11-12 की जो बच्चियां होंगी, 11th और 12th की जो बच्चियां होंगी, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाएंगे, उसी तरह जिस तरह लाडली बहन योजना जो है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। चलिए, और देखिए जो 11वीं और 12वीं में उन्हें 1000 रुपये मिलेंगे, जो ग्रेजुएट होंगी, ग्रेजुएशन कर रही होंगी, उन्हें 1250 रुपये मिलेंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होंगी उन्हें 2500 रुपये मिलेंगे। इसे जरूर नोट मेकिंग कर लेंगे। यदि आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो ये हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ नॉलेज स्काई की हमारी ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, और इसकी कीमत केवल और केवल 19 रुपये रखी गई है। 19 रुपये में पूरे साल भर के करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार की। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये निहोन हिंडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, उससे बाद ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही थी लगातार शांति के प्रयास में, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आपके नोबेल प्राइजेस को कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यदि चिकित्सा में हम बात करें, मेडिकल में हम बात करें, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को सम्मानित किया गया है इस फील्ड में। अब हम बात करें इन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया है। ये एक महिला है और दक्षिण कोरिया की लेखक हैं, दक्षिण कोरिया से आती हैं ये लेखक, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हमने पीस में देख लिया, हमने मेडिकल में देख लिया, हमने लिटरेचर में देख लिया, बात आ रही है रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में 3 लोगों को मिला है, डेविड वेकर को मिला है, डेमिस हसाबिस को मिला है, और जॉन एम जंपर को मिला है, जॉन एम जंपर को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स में ये नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फिजिक्स का 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी हिंटन को दिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 2 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का
कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है, ये 50वां संस्करण था। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का 50वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ये हम सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कांजिंद 24 नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा किया जा रहा है? तो यदि हम कांजिंद की बात करें तो ये इंडिया और कजाकिस्तान, कांज मतलब कजाकिस्तान और इंद मतलब इंडिया, ऐसे आप याद रखेंगे। कांजिंद 2024 की मैं बात करूं तो ये 8वां संस्करण है, इससे पहले 7 हो चुके थे, 2024 में 8वां संस्करण हुआ। इसमें इंडिया और कजाकिस्तान हुए हैं, और इसमें जो जगह है जहां पर ये हुआ है वो नाम याद रखना है। यदि राज्य का नाम बोले तो उत्तराखंड, और राज्य में भी और अंदर जाए स्पेसिफिक यदि हम बात करें तो औली में हुआ था, उत्तराखंड के औली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को ट्रोकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। ट्रोकोमा का संबंध मानव के किस शरीर से है? तो जो ट्रोकोमा का संबंध है ये आंखों से है। आंखों में होने वाली एक तरह की बीमारी है जिसमें कि लाल लाल कलर की हमारी आंख हो जाती है, जो पूरा का पूरा एरिया होता है कॉर्निया का, ये आपको याद रखना। और ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, ये भी हमें याद रखना है। अमेरिका के एक प्रांत के द्वारा महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया, तो ये कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 दिसंबर को ये घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस तारीख से सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 19 दिसंबर को। एसबीआई ने हाल ही में कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर लिया है? तो हाल ही में एसबीआई ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होने का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटा को हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस हैं यदि आएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है बस यही कंफ्यूज करेगा, तो आपको बस हिमाचल प्रदेश याद रखना है। यदि आप हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपना काम आराम से कर पाएंगे। हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो हुडको ने ये किया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किस विश्व प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को 5 साल बाद पुनः खोल दिया है? तो ये है फ्रांस का, जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का, जिसे 5 साल बाद खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विजयवाड़ा में ऊर्जा बीर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हैं? तो 30.43 करोड़, 30.43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर हैं, जो श्रमिक हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत की पूर्ति करता है? तो ये लगभग 80% पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है हाल ही में? तो ये बनी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोहना सिंह ने राजस्थान में चल रहे वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान यह कारनामा किया है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था, तो ये राजस्थान से ही आती हैं। अब इससे पहले कुछ और चीजें भी याद रखनी है कि 2016 में पहली बार 3 महिला लड़ाकू पायलट ने वायुसेना में शामिल किया गया था। इन तीनों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी का नाम आता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ का नाम आता है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह का भी नाम आता है। तो ये 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा 44वें और 45वीं
एशियन समिट 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आपको याद रखना है कि 44वीं और 45वीं कंबाइंड रूप से करी गई है। तो ये कहां पर करी गई है? लाओस में करी गई है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जिसे आसियान बोला जाता है, इसका 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन जो है ये लाओस की राजधानी वियंतियाने में किया गया था। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी के पानी का उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? सिंधु जल नदी संधि जो है इसके तहत भारत को झेलम नदी के पानी का उपयोग करने का अधिकार जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आईबी समर नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? आईबी समर की यदि मैं बात करूं, जिसे हम इप समर भी बोल सकते हैं, तो इप समर जो है ये इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इन तीन देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है, या इन तीन देशों की नौसेनाओं के द्वारा किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। ठीक है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, 2008 में ये शुरू हुई थी। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला, पूरी तरह से मुक्त होने वाला जो पहला देश है वो जॉर्डन बन गया है। सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जॉर्डन की कुष्ठ रोग से मुक्त होने की घोषणा कर दी गई है। जॉर्डन 20 साल से अधिक समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं होने के कारण WHO ने ये किया है। कुष्ठ रोग को यदि हम बात करें इंग्लिश में से लेप्रोसी भी कहते हैं। अब WHO के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो WHO जो है बेसिकली विश्व भर में हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड गणनाएं करने के लिए, चीजें बनाने के लिए और इंडेक्सेस जारी करने के लिए एक संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके यदि वर्तमान डायरेक्टर की हम बात करें, वर्तमान चेयरमैन की हम बात करें, तो टेड्रोस एडेनोम है। ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो राफेल नडाल का संबंध स्पेन से आते, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। ठीक है, राफेल नडाल की बात करें तो ये सबसे बड़े अपने समय के ग्रैंड स्लैम प्लेयर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। अपने करियर में इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 14 फ्रेंच ओपन है, 2 विंबलडन ओपन है और 4 US ओपन भी हैं। ठीक है, इस बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद इनका ये ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था और उसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 105 है। ठीक है, अब इसमें 127 देश हैं जिसमें भारत का स्थान 105वां रहा है। अब यहां पर हम बात करें, इसमें लास्ट जो है वो सोमालिया रहा है। कौन रहा है लास्ट? जो है वो सोमालिया रहा है। लास्ट सोमालिया रहा है यहां पर। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो है वो उत्तराखंड में किया जाएगा, जो कि फरवरी 2025 में होगा। ठीक है दोस्तों, फरवरी 2025 में होगा। 37वां जो था ये गोवा में किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे 2024 का जो पुरस्कार है ये दिया गया है हयायो मियाजाकी को ये दिया गया है। हयायो मियाजाकी की यदि हम बात करें, पहली चीज याद रखना है कि रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एशिया का। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और जो पहला अवार्ड था वो 1958 में दिया गया था। ये एशियाई लोगों को दिया जाता है ज्यादातर। यदि हम प्रथम भारतीय की बात करें तो रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो संत विनोबा भावे थे। संत विनोबा भावे थे, ये हमें याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा ये हम देखते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को इससे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? अंतरिम सरकार का जो प्रमुख नियुक्त है वो किसे किया गया है? ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस को किया गया। इसके बारे में आपको ये भी याद रखना होगा कि जो मोहम्मद यूनिस हैं, इनको 2006 में ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार भी पहले दिया जा चुका है। तो एक एमिनेंट पर्सनालिटी ये हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है हैदराबाद में गूगल के द्वारा। हाल ही में किस देश के द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन को लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन को लॉन्च करने वाला जो देश है वो है भारत, हमारा प्यारा भारत। 11 दिसंबर 2024 को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का 7वां संस्करण कितने केंद्रों पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 51 केंद्रों पर। कितने केंद्रों पर किया गया दोस्तों? 51 केंद्रों पर किया गया। हाल ही में किस राज्य की इंदिरा आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 25 लाख घर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा करी गई है? तो ये करी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा 25 लाख घर उपलब्ध कराने की घोषणा करी गई है। दोस्तों हम तेज चलेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे। आप इसे 1.5 गुना स्पीड में सुन सकते हैं ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कंज्यूम कर पाएं और याद रख पाएं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है? तो ये किया है नेपाल ने। हाल ही में 100 दिवसीय टीबी गहन अभियान शुरू हुआ, तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हम सभी को पता है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा कहाँ से शुरू होगी? तो ये शुरू होगी भारत की राजधानी नई दिल्ली से। हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र में त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वोत्तर भारत के त्वरित और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए। याद रखना है हमें, पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर भारत। पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि पाई गई है या कितने प्रतिशत ओवरऑल हो गई है? तो ये हो गई है 29.4% दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सम्मी सिल्वा एशियन टेस्ट क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो असम सरकार ने सामुदायिक स्थानों पर गोमांस खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कहाँ गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा? तो गूगल सुरक्षा केंद्र इंजीनियरिंग स्थापित जो करेगा, ये करेगा भारत में हैदराबाद के अंदर। भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एरो हेल्प स्कोर रिपोर्ट में 109 में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कुल 109 एयरलाइंस जिन्होंने भाग लिया था उसमें इंडिगो एयरलाइंस ने 103वां स्थान हासिल किया है दोस्तों। 103rd जो रैंक है वो हासिल करी है।
वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर दिया है, जो कि अब कितना है, तो ये कर दिया गया है 6.3। 6.3 इसे संशोधित करके 6.3 अब कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 मनाया गया, तो ये मनाया गया था 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को हमने एड्स दिवस मनाया, 10 दिसंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया। इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी डेज आपको याद रखने। उससे पहले मैं बता दूं, नॉलेज स्काई हमारी एप्लीकेशन है, इसे जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, इसे आप डाउनलोड जरूर कर लें। यदि आप एमपीपीएस से एक एस्पायरेंट है तो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है केवल और केवल 499 रुपये में लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, यूनिट वाइज नोट्स, टेस्ट, मैप स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। दिवाली धमाका जो हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए शुरू किया था, या आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स था वो मात्र 299 रुपये में हमने कर दिया था, इसे हमने कंटिन्यू रखा है नए साल तक। तो वो सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, हमारे इस कोर्स को एनरोल जरूर करें। अभी मात्र 299 रुपये में कोर्स आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ये 2 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू करी है, तो ये करी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा करी गई है। हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच कार्टली का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है, तो श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो है वो टैग दिया गया, और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ, तो ये किया गया है भारत और मिस्र के, जिसे हम इजिप्ट भी बोलते हैं, तो भारत और इजिप्ट के बीच या भारत और मिस्र के बीच। हाल ही में किसे नई दिल्ली हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट को 6.5 पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है, ठीक है। हम सभी को पता है रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, और जब वो बैंकों से ऋण लेता है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक जिस रेट पर हमें ऋण देते हैं उसे बैंक रेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लगातार 11वीं बार, जी हाँ दोस्तों, लगातार 11वीं बाय एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी में जो है इसे अपरिवर्तित या असंशोधित रखा गया है, ये आपको याद रखना है। 6.5 है रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट भी। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है, तो हम सभी को पता है महाराष्ट्र, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है, तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र राज्य के लिए विश्व बैंक ने। हाल ही में हाल ही में कौन घोषणा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एग्जिम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है। एग्जिम 4 मिशन लॉन्च होने वाला, तो ये किसके द्वारा किया गया है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रहण कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है, तो ये 8.5% बढ़ गया है। मतलब प्रीवियस जो था उससे 8.5% बढ़ गया है, और अब ये हो गया है 1.82 लाख करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यून सूक यूल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने के आदेश को वापस ले लिया है। मतलब पहले आपने आपातकालीन मार्शल लॉ लगा दिया था, लेकिन अब आपने उसे वापस ले लिया है, तो ये किया है दक्षिण कोरिया की सरकार ने। हाल ही में किस देश की पहली प्रशासनिक इकाई बनी है
जहां तीनों आपराधिक कानूनों का 100% क्रियान्वयन किया गया है? तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है? तो ये किया गया है महाकुंभ क्षेत्र को, जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ होना है, महाकुंभ 2025, जो कि जनवरी फरवरी में होना है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला कितने सालों में आयोजित किया जाता है? तो 12 सालों में। कुंभ मेला जो है वो हर 12 सालों में आयोजित किया जाता है। रैंगमा नगाडा महोत्सव एवं मिनी हॉर्नबिल महोत्सव 27-28 नवंबर 2024 को किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जब भी हॉर्नबिल महोत्सव की बात आएगी तो नागालैंड इसका सही आंसर होगा। हॉर्नबिल नागालैंड का उत्सव है। हाल ही में उबर ने किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू करी है? तो सबसे पहले तो याद रखना है कि उबर शिकारा क्या है। तो उबर शिकारा उबर के द्वारा झील में जल परिवहन सेवा है। ठीक है, जिस तरह से उबर हमें टैक्सी उपलब्ध कराता है रोडों पर, वैसे ही नदी में, झील में इन्होंने अपनी परिवहन सेवा शुरू करी है, जिसे उबर शिकारा बोला गया। और ये करी है डल झील, जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है, यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो विंडफॉल टैक्स जिसे खत्म किया गया है, ये वर्ष 2022 में लागू किया गया था और वर्ष 2024 के अंत में से खत्म कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रमथु भरोसा योजना के विस्तार की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना सरकार ने दोस्तों। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल, जिसे पंबन ब्रिज जिसका नाम है, बनकर तैयार हुआ है? तो जो पंबन ब्रिज है या वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो है, ये तमिलनाडु में बनकर तैयार हो गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 से लेकर 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है चेन्नई में। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु सुगम्य भारत अभियान अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो सुगम्य भारत अभियान की ये 9वीं वर्षगांठ है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व मृदा दिवस है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किसने लोकसभा में पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय पर्यटन पहल शुरू करी है? तो ये करी है पर्यटन मंत्रालय ने। आपके लिए क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय में मिनिस्ट्री या मिनिस्टर जो है वो कौन है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सभी लोग। हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है? तो सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में जो भारत है वो चौथे स्थान पर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अभय। अभय जो है वो 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है जिम्बाब्वे में। निम्नलिखित में से कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है? तो जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत जयपुर में हुई है। जयपुर जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं, याद रखना है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे बीआरआई भी कहा जाता है, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रूट के रूप में भी जाना जाता है, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 2013 में, इन द ईयर 2013। अगला है,
हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विपिन कुमार को चुना गया, विपिन कुमार जी को चुना गया इस चीज के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राजील, ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? ये बोला जा रहा है कि ब्राजील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील स्थित है, याद रखना है। दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सरयू नदी, जी हाँ, दिवाली दिवाली के मौके पर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये की गई है 2% की वृद्धि। निम्नलिखित में से किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? तो 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रखे गए भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितने मैट्रिक टन तक पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 855 मैट्रिक टन तक। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय लगभग कितना करोड़ रुपए था? तो ये था 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की कितनी प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं? तो ये की गई हैं 4 प्रतिकृतियां स्थापित करी गई हैं, याद रखना है हम सभी को। भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीनीकरणीय ऊर्जा से पूरी होती है? तो ये होती है न्यूजीलैंड में। मतलब न्यूजीलैंड में रिन्यूएबल एनर्जी से 81.2% एनर्जी जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, और ये काफी अच्छा आंकड़ा है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। ऐसे अतरंगी काम चाइना ही करता है सबसे पहले। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड के साथ। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा नेपाल में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो आईआईटी दिल्ली और भारतीय रेलवे ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में आरबीआई ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? तो ये कर दिया 855 मीट्रिक टन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है? तो पहले तो ये याद रखना है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है इसका ये 8वां संस्करण था 2024 में, और ये रियाद में इसमें भाग लिया। उन्होंने कहाँ पर भाग लिया है? रियाद में इस संस्करण में भाग लिया है। भारत के संविधान में निजता का अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति के एस पुद्दस्वामी। के एस पुट्टास्वामी या पुद्दस्वामी आप इसे बोल सकते हैं, पुट्टास्वामी है वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन। चलिए, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं? तो 77% महिलाएं जो हैं वो दिल्ली में घूमते समय असुरक्षा महसूस करती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक काफ़ी बड़ा डेटा है। ठीक है, कि यदि आपके देश में कहीं ना कहीं यदि आपकी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ये एक पुरुषों के लिए शर्म की बात भी है और सर झुकाने वाली बात भी है कि यदि आपके होते हुए
आपके देश की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मिंदा होने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? तो संजीवनी का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है। शाकाहार के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो इसे कंप्लीट करने के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 2026 सितंबर रखी गई है, मतलब सितंबर 2026 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। भारत का पहला मेक इन इंडिया C-29 सैन्य विमान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन जो है वो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे बोलेंगे हम। हाल हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्ड से बाहर कर दिया गया है? तो मनरेगा कार्ड से लगभग 84.8 लाख श्रमिकों को मनरेगा कार्ड से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचड़े से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने। ठीक है, तो 2024 में, नवंबर 2024 में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा चिड़ियाघर बन गया है? तो ये बना है पहला चिड़ियाघर। हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दी है? तो इसे कर दिया गया है 60 दिन, सीधा आधा कर दिया गया है। चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। इसे विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM में सुधार कर इसे पुनः प्रवर्तित करने की सूचना दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति के द्वारा दी गई है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे नॉलेज का एक एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। यदि आप MPPSC के स्टूडेंट हैं, MPPSC 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो मात्र 499 रुपये में हमने एक प्री स्पेशल कोर्स बनाया है जो आपके सफलता में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा RRB NTPC का कोर्स मात्र 299 रुपये में है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? तो एक जिला एक उत्पाद दीवार का जो उद्घाटन है ये रियाद में किया गया है। अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन लगभग कितने टन हो गया है? तो कोयला उत्पादन भारत में 8.50 लाख टन हो गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जाकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 आयोजित किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि गरुड़ शक्ति 2024 भारत किस देश के साथ करता है? तो गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के साथ करता है।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 102 टन सोने को भारत बुलाया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन से हमने किस दिन बुलाया है? धनतेरस वाले दिन बुलाया हुआ है। हाल ही में किस देश को काली पूजा उत्साह के साथ मनाया गया है? हाल ही में किस देश में काली पूजा उत्साह के साथ मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रहण कितना पहुंच गया है? तो अक्टूबर 2024 में 8.87 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित हुआ। ये वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण था? तो ये वज्र प्रहार का 15वां संस्करण था। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 15वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। अभी याद रखना है सभी लोगों को। हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है? तो इसे लाल रंग से रोशन किया गया है। इसका सही आंसर है। 1 नवंबर को खालिस्तान में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी होती है इसे विंटर सीजन में बंद कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देना चाहूंगा। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? फटाफट से सभी बच्चे मुझे बताएंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है? टू स्टेट सॉल्यूशन का जो प्रयोग है ये इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संबंध में या संदर्भ में किया जाता है। तो सभी लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू करी है? तो दीपम 2.0 जो योजना है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में किया जाता है। पुष्कर जो है वो राजस्थान से संबंधित है, हम सभी को पता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण जो है ये इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। हाल ही में डूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो डूमा बोको को बोत्सवाना 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 देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भीतर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारे उड़ीसा राज्य में। भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 40 लाख रुपए। मतलब विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए से अधिक जो है वो खर्च नहीं कर पाएंगे। कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य के संरक्षण में है? तो केरल का पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा उस राज्य के संरक्षण में, याद रखना है। वैश्विक व्यापारिक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई जा रही है? तो ये संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2026 तक ब्रिक्स की जो हिस्सेदारी है वो G7 से भी आगे निकल जाएगी वैश्विक व्यापारिक निर्यात में। ब्रिक्स से मतलब है ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो G7 कंट्रीज से भी आगे निकल जाएंगी। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं और G7 में कौन कौन से देश आते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे और एक्टिवली बताएंगे। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आपको, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते तो डेफिनेटली आप जो है वो चीज़ों को या तो पढ़ रहे होते हैं पहली बार या फिर रिवाइज कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य में कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का जो है वो शुभारंभ हुआ। हाल ही में किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित वैलोन डी ओर खिताब जीता? प्रतिष्ठित वैलोन डी ओर खिताब जीता, तो ये जीता है स्पेन।
स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया है लेह में। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक सेवन की सिफारिश करी है? तो प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 5 ग्राम से ज़्यादा नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए, इससे कम ही नमक खाना चाहिए। किस तारीख निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 400 साल पुराने किलेबंद शहर की खोज की है? तो ये की गई है सऊदी अरब में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 32वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस राज्य में स्थित पक्के बाघ अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपदा प्रबंधन जोखिम के लिए बीमा कराने वाला पहला राज्य आपका नागालैंड बन गया है। ये आपको याद होना चाहिए। नागालैंड सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है और इससे आपने जो SBI जनरल इंश्योरेंस है वो आपदा प्रबंधन के केस में नागालैंड सरकार को इंश्योरेंस जो है वो मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में आने वाले चक्रवात आसना का नामकरण किस देश ने किया है? तो भारत मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात आसना के लिए अलर्ट जारी किया है और चक्रवात आसना का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? ये पाकिस्तान के द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, क्लियर। और आसना शब्द का जो मतलब है वो है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, है ना। आसना एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट विच इज टू बी प्रेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एनिमल ने, जो कि अबू धाबी में हुआ था भी ये पुरस्कार। और किसने जीता है? एनिमल ने जीता। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म एनिमल रही है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी को मिला है मिस चटर्जी एक्सप्रेस वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। तो ये आपको याद रखने, बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो के हेमा समिति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो के हेमा समिति की यदि मैं बात करूं तो के हेमा समिति का संबंध फिल्म उद्योग से है। ठीक है। हाल ही में हेमा समिति ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, किसमें? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्लाउडिया सिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्लाउडिया सिनबाम की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्लाउडिया सिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डूरंड कप किस ने जीता है? तो डूरंड कप जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है और उन्होंने किसको हराया? मोहन बगान को हराया है और ये उनका पहला डूरंड कप था। डूरंड कप 2024 में हुआ था, ये इसका 133वां संस्करण था। ठीक है, तो चैंपियन आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड था, जो इनका पहला टाइटल था और इन्होंने किसको हराया? मोहन बगान को हराया है। 1988 में डूरंड कप की शुरुआत हुई थी। सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है, या जिसे हम बोलेंगे BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है वो उद्घाटन कर दिया है। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली
भारतीय कौन है? ठीक है, तो भारतीय जो पैरा एथलीट है प्रीति पाल, इन्होंने जो है पहला पदक जीता है। इन्होंने 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन किया है? तो बेसिकली जो शंभू बॉर्डर पर किसान विद्रोह कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति नवाब सिंह, जो कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा और स्पेस एक्स ने जो मिशन लॉन्च किया है ये है क्रू 9 मिशन। इसका उद्देश्य होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हमारे एस्ट्रोनॉट फंसे हुए उनको लेके आना। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्य तो जया किस ग्रंथ से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया यतो धर्मस्य तो जया, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है ना? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और इसे महाभारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन जो है वो किन दो देशों के बीच किया जा रहा है? तो पहली चीज, वरुण अभ्यास जो एक नेवल एक्सरसाइज आपको याद होना चाहिए, और वरुण एक्सरसाइज जो होती है ये इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित होती है। 2024 में इसका 22वां संस्करण था, और इसका जो ये हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? मेडिटेरियन सी में हुआ था, भूमध्य सागर में हुआ था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किस राज्य में पत्थर मार मेला गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? पत्थर मार मेला और गोटमार मेला जो है आयोजित कहाँ पर किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के पांडुना में किया जाता है। पांडुरा को एक नया जो है जिला घोषित कर दिया गया है, और पांडुना को अलग किससे किया गया है? पांडुना को अलग किया गया है छिंदवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना है, और उन्हें इतिहास और संस्कृति की बेहतर समझ मिल सके, इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 12.10 करोड़ का बजट भी अलग से प्रस्तावित करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 23वीं विधि आयोग का गठन किया है। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा? तो जो अब इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए, 23वें विधि आयोग की यदि हम बात करें तो 1 सितंबर 2024 से ये 31 अगस्त 2027 तक चलेगा, जो कि 3 साल इसका कार्यकाल होगा। तो पहला तो क्या हो गया सर, इसका कार्यकाल कितना होगा? 23वें विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल होगा, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि 22वें विधि आयोग की यदि हम बात करें तो 22वां विधि आयोग जो था ये भी आपका 3 साल का था, क्योंकि विधि आयोग आपके 3 साल के ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 31 अगस्त को ये समाप्त हुआ है, और 1 सितंबर से 23वां विधि आयोग आपका शुरू हो जाएगा। 23वें विधि आयोग की यदि हम बात करें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? पैरालंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? तो हरविंदर सिंह ने पुरुष के व्यक्तिगत वर्ग में अपनी श्रेणी में क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो 2025 में भारत में किया जाएगा पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये खोला जाएगा वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। तो यदि शहर का नाम पूछे तो वाराणसी, और यदि और डीप चले जाएंगे तो आपसे वो ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम पूछ सकते हैं जहाँ पर खोला जा रहा है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में खोला जाएगा।
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा AFMS की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आरती सरीन को, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को AFMS यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में भी, तो दोनों में ही इन्हें किया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्टल गार्ड के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम रखा गया है? पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप, और इसे लॉन्च कहाँ पर किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यदि वर्ष 2023-24 के लिए हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ आंकड़े बता दूं मैं कि फर्स्ट प्लेस पर मध्य प्रदेश रहा था, जिसने प्रोडक्शन कितना किया था? 5.47 टन किया था, मिलियन टन किया था, और जो कि पूरे भारत का 41 लगभग 42% बना था ये। उसके बाद दूसरे नंबर पर था महाराष्ट्र, जिसने 5.23 मिलियन टन किया था, जो कि पूरे भारत के प्रोडक्शन का 40% था। मतलब 40 दूनी 80 और 82% भारत और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मिलकर कर दिया था। 22-23 में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था, 21-22 में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था, और 20-21 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। तो बेसिकली महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की मोनोपोली बनी हुई है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किस टीम ने सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो सैफ कप अंडर 17 किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो सैफ कप भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर जीता है, और ये कहां पर खेला गया था? भूटान के चंगलिम थांग स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया? याद रखना है, कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड एग्रीश्योर को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भाई हमारे जो मंत्री हैं इससे संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब याद रखना है, जो एग्रीकल्चर फंड बनाया गया है इसमें 750 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए हैं, जिसमें कृषि मंत्रालय 250 करोड़ रुपए देगा, नाबार्ड 250 करोड़ रुपए देगा, और बाकी के जो वित्तीय संस्थान होंगे वो 250 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह से 3 लोगों के द्वारा 3 जगहों से ये पैसा आएगा, 750 करोड़ रुपए। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी विकसित भारत, सोर्स एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। सोर्स एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, इसको 3 सितंबर को भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर हमने इसकी थीम देख ली, विकसित भारत, सोर्स एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया भारत जैन प्रोजेक्ट। याद रखना, भारत जैन प्रोजेक्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड से की गई है, और यदि और डीपली आप जाएंगे तो हजारीबाग से। ठीक है, झारखंड में भी हजारीबाग से। नेक्स्ट है इसका, यदि इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर सामाजिक ढांचे को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और आजीविका को विकसित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? फॉर्चून इंडिया 2024 की लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो ये हैं सावित्री जिंदल। जी हाँ दोस्तों, सावित्री जिंदल, और ये कौन है? जिंदल ग्रुप की मालकिन है, और इनकी जो संपत्ति लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए मानी गई है। और भारत के सबसे अमीर आदमियों के लिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की हम बात करें तो नंबर 1 पर मुकेश अंबानी रहे हैं,
नंबर 2 पर गौतम अडानी रहे हैं, नंबर 3 पर सपूरजी मिस्त्री रहे हैं और नंबर 4 पर सावित्री देवी जिंदल रही हैं। तो ओवरऑल लिस्ट में ये चौथे स्थान पर है और महिलाओं में ये पहले स्थान पर है। किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया? अपराजिता विधेयक कहाँ पर पारित किया गया? एंटी रेप बिल अपराजिता कहाँ पर पारित किया गया है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। हम सभी को पता है पश्चिम बंगाल में भी जो प्रकरण हुआ था उसके बाद ये जारी किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये इनकी 155वीं जयंती मनाई जाएगी। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन भारत में किया जाएगा और भारत में भी ये दिल्ली में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा ऊर्जा की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भरता को कम करना है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? जैसे कोल और पेट्रोलियम है, इसको कम करना है और जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे कि हम बात करें विंड है, सोलार है, इनको बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं? तो याद रखना सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय बन गए हैं, सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। बेंगलुरु में तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को तैरकर, बेंगलुरु के ये तैराक हैं और उन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने के बाद ये रिकॉर्ड बनाया था। यदि हम इनकी उम्र की बात करें, उम्रदराज की बात करी जा रही तो इनकी उम्र जो है 49 साल है। ठीक है। और 16 वर्षीय जिया राय जो कि भारतीय है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट बन गई। तो दोनों नाम याद रखना है, सिद्धार्थ अग्रवाल 49 साल के सबसे उम्रदराज और जिया राय 16 वर्षीय सबसे कम उम्र की, लेकिन ये पैरा तैराक है। कैसी तैराक है? पैरा। नेक्स्ट है मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मिशेल बर्नियर फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे हम सभी लोग। निम्नलिखित में से ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा 30% मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया। साथ ही मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप यदि इसकी डिटेल्ड PDF पाना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल्ड PDF जो है वो नॉलेज स्काई के ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप सभी को बताने के लिए। और हमारा MPPSC का एक कोर्स भी चल रहा है जो कि कंप्लीट कोर्स है, प्री के लिए 499 इसकी प्राइस रेंज है। NTPC का हमारा कोर्स दिवाली ऑफर में 299 रुपये कर दिया गया था, जिसकी कीमत अभी भी 299 रुपये ही है मात्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्यांग किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो जो कोन्यांग है ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये नागालैंड के नागा समुदाय का एक प्रमुख उप समुदाय माना जाता है और ये अपने चेहरे पर पूरी तरह से स्याही लगा के रखते हैं। और ये स्याही कौन सी होती है? वही स्याही होती है जिसके द्वारा टैटूज बनाए जाते हैं, गुदाई की जाती है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में क्या सही है? तो हम सभी को पता है कि भारत ने कुल 29 पदक जीते पैरा ओलंपिक में, जिसमें से 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर चाइना रहा है, नंबर 2 पर ब्रिटेन, नंबर 3 पर US और भारत का जो स्थान है वो 18वां रहा है, याद रखना है। ठीक है, 7 गोल्ड, ओवरऑल 29 पदक और 18वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी तरफ ये रहा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि पैरा ओलंपिक के लिए उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो उद्घाटन समारोह है इसमें ध्वजवाहक रहे थे आपके सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री यादव जो कि शूट पुल हैं। वही समापन समारोह की हम बात करें तो इसमें हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाज हैं और प्रीति पाल जो कि रनर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और US ओपन 2024 का मेल और फीमेल का टाइटल किसने जीता है? US ओपन 2024 का मेल और फीमेल का टाइटल किसने जीता है? तो मेल में जीता है जैनिक सिनर ने और फीमेल में जीता है आर्यना सबालेंका ने।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, यूएस ओपन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूँ तो इसमें मेंस जीता है जेनिक सिनर ने ही। फ्रेंच ओपन की बात करूँ और विंबलडन ओपन की बात करूँ तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के। तो अब देखो याद कैसे करोगे, देखो ABCD से याद रखो। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू फॉर विंबलडन ओपन। तो एफ और डब्ल्यू से आप लोग याद रखेंगे कार्लोस अल्कराज को, और ए और यू से याद रखेंगे आप लोग जेनिक सिनर को। काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनाना जरूरी है, तो आप इस तरह से भी पढ़ेंगे तो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। 8 सितंबर को उड़ीसा राज्य की फसल उत्सव पर नुआखाई मनाया जाता है। तो बेसिकली फसल की कटाई से है संबंधित। एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रणधीर सिंह जी। राज रणधीर सिंह जी जो हैं बन गए हैं, और ये पूर्व ओलंपिक निशानेबाज हैं भारत की ओर से। 2024 से 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? तो नेपाल है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रीति पाल और हरविंदर सिंह जो थे वो भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। नेक्स्ट है एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में, हॉकी का जो 2024 का आयोजन है ये चाइना में किया जाएगा। इसे किसने जीत लिया? भारत ने जीत लिया है। हाल ही में सुपर टाइकून यागी ने किस देश को प्रभावित किया? तो यागी जो था ये चाइना में आया था। कहाँ पर आया था? चाइना में आया था। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। क्वाड की स्थापना की हम बात करें तो ये 2007 में स्थापित किया गया था। सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम की यदि हम बात करें तो ये थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसे किया गया था 11 सितंबर से, और इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट में शामिल है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये रिपोर्ट जारी करती है न्यूयॉर्क स्थित पत्रिका टाइम। ठीक है, और इसने एआई 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करी है। इसमें भारतीय यूनियन मिनिस्टर अमित वैष्णव जी भी हमें देखने को मिलता है, अश्विनी वैष्णव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए और भी कई भारतीयों के नाम है, तो आपको याद रखना है। पहला तो अश्विनी वैष्णव का नाम है, फिर अभिनेता अनिल कपूर का नाम है। अब देखो एआई क्यों लिखा हुआ है? ये वो लोग हैं जिनके कार्यों की वजह से एआई प्रमोट हो रहा है, जिनके कामों की वजह से एआई जो है वो बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो अनिल कपूर, अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कई बार अपने ट्वीट करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी में रहते हैं जिससे वो चीज़ प्रमोट होती है, तो कई बार डाउट से अनिल कपूर के नाम पर आ सकता है ना कि अनिल कपूर का नाम कैसे। बट ये याद रखना कि अनिल कपूर का नाम भी इसमें है, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर और सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्देल मजीद तैब्बून को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें अल्जीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। इससे ज़्यादा इनमें इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो ये की है फिलेमोन यांग ने। किसने करी है? फिलेमोन यांग ने करी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का
79वां जो अध्यक्ष था ये कौन थे? फिलिमोन यान थे। ये कहाँ के थे? कैमरून के थे। इसकी यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में। हाल ही में चर्चा में रहे मालपे और मुल्की क्या हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालपे और मुल्की क्या हैं। तो यदि हम मालपे और मुल्की की बात करें तो मालपे और मुल्की जो है ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, दोनों के दोनों भारतीय नौसेना से ये संबंधित है। अब ऐसे 5 पोत जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। पहला जो पोत है ये माहे, दूसरा मालवान, तीसरा मंगलोर, चौथा मालपे और पांचवा मुल्की। याद रखना है नाम पांचों के पांचों। नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रिड की स्थापना की गई। जैसे नीति आयोग का हमारा थिंक टैंक है, वैसे ग्रिड की स्थापना करी गई। तो ग्रिड की स्थापना किसने करी है? तो जी फॉर गुजरात। तो कहाँ पर करी गई? गुजरात के द्वारा करी गई है, जिसका पूरा नाम होगा गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान। गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? किसानों को जो है वो कितनी राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 4,000 रुपये। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन चरण मांझी हैं और उन्होंने किसान योजना की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? उन्होंने किसान योजना की शुरुआत करी है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? भूमिहीन किसानों को 12,500 की सहायता दी जाएगी। कुल 4,000 और देखो याद रखना है, जो पात्र किसान होंगे उन्हें कुल 4,000 और जो भूमिहीन किसान होंगे उन्हें 12,500 रुपये दिए जाएंगे। तो दोनों याद रखना। और ये पीएम किसान के अंतर्गत ही आएगा। पीएम किसान की जो शुरुआत है वो 2019 में की गई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य हुआ था? तो अल नजाह की यदि हम बात करें तो भारत और ओमान की जल सेनाओं के बीच होता है, सॉरी थल सेनाओं के बीच होता है। ठीक है। इसके आयोजन की हम बात करें अल नजाह की, तो अल नजाह का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पैरा ओलंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकॉन घोषित करा है? तो ये किया गया है शीतल देवी एंड राकेश कुमार को। शीतल देवी एंड राकेश कुमार को किया गया है, ये दोस्तों याद रखना है। भारतीय चुनाव आयोग ने पैरा ओलंपियन शीतल देवी और राकेश कुमार को निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन्स घोषित करे हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रिडिक्शन और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है मिशन मौसम को। ठीक है। मिशन मौसम का टारगेट होगा कि आपके जो प्रिडिक्शंस होते हैं मौसम संबंधी, जो पूर्वानुमान होते हैं, इन पूर्वानुमानों को और बेहतर बनाया जा सके ताकि लोगों तक, भारतीय लोगों तक, जो हमारे तटरक्षक मछुआरे होते हैं उन तक एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा सके ताकि चीज़ें और एक्यूरेट हो सके। और इसके लिए बात की जाए तो 2,000 करोड़ रुपए जो हैं 2 साल के लिए इन्फ्यूज़ किए गए हैं सरकार के द्वारा। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है पीएम ई ड्राइव। माफी चाहूँगा, पीएम ई ड्राइव को मंजूरी दी गई है। तो पीएम ई ड्राइव अप्रूव कर दी गई है और इसमें 10,900 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे 2 वर्ष के दौरान। इसका उद्देश्य होगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना। किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो जो जास्कर महोत्सव है लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है। जो जास्कर है ये एक लद्दाख का जिला भी है। तो जास्कर महोत्सव 2024 में ये 9वां संस्करण होगा जो कि 13 सितंबर को पद्दुम जास्कर लद्दाख में शुरू होगा। जास्कर एक तहसील है, सॉरी पद्दुम एक तहसील है जास्कर जिले की जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है जो स्थानीय परंपराएं होती हैं, संस्कृति होती हैं और जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं उन्हें दिखाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इसमें जो लोग होते हैं वो एक तरह का मुखौटा पहनकर नाच करते हैं। याक दौड़ और आर्चरी, धनुष बाण और पोलो, जो दोनों चीज़ें वो यहाँ पर होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है ये 2024-25 से शुरू होगा, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर से, और 2028-29 तक ये चलेगा। 2028-29 तक ये चलेगा, ये याद रखना है।
अब इसके लिए यदि हम बात करें धनराशि की, तो इस फेज़ में 62,500 किलोमीटर की सड़क जो है बनाई जाएगी, जिसके लिए 70,125 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए जाएंगे। अब ये जो 70,125 करोड़ है, ये दो भागों में विभाजित हैं। 70,125 करोड़ में से 49,087 करोड़ रुपए जो हैं वो केंद्र सरकार देगी, और जो बचा हुआ 21,037 करोड़ रुपए होगा, ये राज्य सरकार देगी, जिस भी राज्य का वो काम होगा। अब बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। और इनका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो इनकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण भी सुन लीजिए आप सभी लोग। पहला जो चरण था ये 2001 से शुरू किया गया था, दूसरा चरण 2013 में शुरू किया गया था, तीसरा चरण 2019 में शुरू किया गया था, और चौथा चरण 2024-25 में शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम जो है वो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अब विजयपुरम में जो है वो 3 आइलैंड आते हैं। एक होता है हैवलॉक आइलैंड आता है, जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया है। नील आइलैंड आता है, जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया है। और रॉस आइलैंड आता है, जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रख दिया गया। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं सभी लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का हाल ही में परीक्षण किया है। तो आपको ये बताना है कि जोरावर क्या है। तो इसका सही आंसर है लाइट टैंक। जोरावर जो है एक इंडियन लाइट टैंक है। अब यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि इसका परीक्षण जो है वो कहाँ हुआ है। तो इसकी पहले एक विशेषता मैं बता दूं कि ये जो है ये हल्के वजन का होने के कारण ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है। मतलब जो हिली एरियाज़ होते हैं या हाई एल्टीट्यूड के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इसे ईजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। क्लियर। और इसका जो नाम रखा गया है ये जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, और इसका वजन जो है वो 25 टन मात्र है। और 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल करने की पहल भी की जा रही है। 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई। तो NPS वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? NPS वात्सल्य योजना का जो नोडल मंत्रालय है वो वित्त मंत्रालय है। हमारे वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है। अब ये 18 सितंबर को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है, और जो वात्सल्य योजना की घोषणा की गई थी ये बजट 2024 में पहले की गई थी। अब यदि मैं एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ कि बेसिकली NPS जो वात्सल्य योजना है ये क्या है, तो ये जो एक प्रकार की पेंशन योजना है जो बच्चों के लिए शुरू करी गई है। इस प्लान के तहत बच्चों के माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहली चीज़ तो इसका जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो कौन होगा? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA होगा। इस योजना में क्या होगा, बैंकों में एक बच्चों का वात्सल्य खाता खोला जाएगा जिसमें सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं, न्यूनतम 1,000 रुपये। और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो 18 साल के बाद वो खुद से इस अकाउंट को जो है वो संभालने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है बायोराइड स्कीम को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैविक उत्पादों प्रौद्योगिकियों का जो है विकास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? तो किसे किया गया? मनु भाकर को किया गया। मनु भाकर कौन है? जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ये हरियाणा से आती हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। एक देश एक चुनाव।
अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि जो लगातार हमारे इधर चुनाव होते रहते हैं उन चुनावों को कम किया जाए। अब जैसे कम किया जाएगा तो इसमें बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी, जैसे मानव शक्ति, समय और धन आदि की। जाफर हसन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जाफर हसन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जॉर्डन की बात करूं तो ये एक पश्चिम एशिया में उपस्थित एक देश है। इसकी राजधानी अस्मान है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये स्कॉटलैंड में किया जाएगा 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ठीक है। और जो 22वें थे वो इंग्लैंड में हुए थे 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2022 में। टाइम्स ट्रैवल ने किसे यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित करा है? तो ये किया गया है अंगकोर वाट को। जी हाँ दोस्तों, अंगकोर वाट को किया गया, जो कि भारत में है। हाल ही में आपको याद रखना होगा कि टाइम्स ट्रैवल ने एशिया की फोटोजेनिक यूनेस्को साइट की घोषणा की और इसमें किसे रखा गया है? अंगकोर वाट को रखा गया एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक के क्षेत्र में। ठीक है। इसमें कौन कौन है भाई? अंगकोर वाट है, ताजमहल है, फिर हम्पी है, उसके बाद चीन की महान दीवार है, प्राचीन शहर बागान जो कि म्यांमार में है। इस तरह के हैं, सभी आपको याद रखना जरूरी नहीं है माफी। ठीक है, चलिए। गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, हम सभी को पता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। अभी अमित शाह जी ने इसका श्वेत क्रांति का 2.0 वर्जन जो है वो जारी करा है और इसमें बेसिकली जो है महिला किसानों को सशक्त किया जाएगा डेयरी के क्षेत्र में, दूध उत्पादन के क्षेत्र में। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुई थी ऑपरेशन फ्लड के साथ, और इसे किसने करा था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में उस समय किया गया था, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। ठीक है। और ये जो है ये अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा ध्रुवी पटेल है। इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीत लिया है और ये किशोर श्रेणी में उनके द्वारा जीता गया था। आगे बढ़ते हैं। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरला इसमें पहले स्थान पर रहा है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर को इसमें तीसरा स्थान मिला है। याद रखना है सभी को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अतिशी सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये शपथ दिलाई गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा दिलाई गई है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है सांग वुक होम को, और ये दक्षिण कोरिया से आते हैं। सांग वुक होम को चुना गया है IAEA के अध्यक्ष के रूप में और ये दक्षिण कोरिया से आते हैं। अगला है, इसके बारे में कुछ बात कर लूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, इसकी जो स्थापना है ये 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो, जो कि अर्जेंटीना से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर टाइफूनी यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव। तो याद रखना है कि जो ऑपरेशन सद्भाव है ये प्रशांत महासागर में आए सुपर टाइफून यागी से जितने भी लोगों को, जितने भी देशों को नुकसान हुआ तो उनकी मदद के लिए है। जैसे कि थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है। तो ये दक्षिण एशियाई देश ही शामिल है मुख्य रूप से इसमें। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ये वियतनाम में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, एमपॉक्स के खिलाफ जो पहली वैक्सीन जिसे WTO के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है ये है MVA-BN वैक्सीन। ठीक है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, ये एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। चेचक वायरस के समान होती है और इसमें पूरे शरीर के ऊपर दाने जो है वो फैल जाते हैं। ये बीमारी 2024 में अफ्रीका में फैली थी।
इसके बाद 14 अगस्त 2024 को WHO ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सुभद्रा योजना जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की है उड़ीसा से। उड़ीसा सरकार की योजना है और जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को एक इसके सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसकी सहायता से वो अपने खाते से पैसे निकाल पाएंगे। और 2024-25 में इस योजना के लिए 2028-29 तक के पीरियड के लिए 55,825 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन विमेन फुटबॉल टीम? तो ये किया गया है संतोष कश्यप जी को। संतोष कश्यप जी को। बात करते हैं भारतीय फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ना। फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी इंडिया में वो कौन सी है? फुटबॉल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हमसफ़र पॉलिसी लॉन्च की है? तो हमसफ़र पॉलिसी लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसके जो मंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और इन्होंने दिल्ली से ही इस योजना की जो है शुरुआत करी है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल राव का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया है? तो इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण जो है वो प्रदान किया गया है। डॉक्टर वेणुगोपाल राव जो कि हार्ट सर्जन है, हृदय रोग विशेषज्ञ माने जाते हैं। और इनके बारे में एक खास बात जो आपका जानना जरूरी है कि इन्होंने ही 1970 में देश का पहला पेसमेकर भी स्थापित किया था। तो ये एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पहले मैं पूछ चुका हूँ, खैर ये वाराणसी में किया है। तो 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में DR संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया है। भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? तो ये किया है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया के 800 मीटर ऊंची सभी चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा जो है वो बन गए हैं। ठीक है, तो ये नेपाल के हैं, 18 वर्षीय पर्वतारोही हैं और इन्होंने दुनिया की 800 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह कर लिया है। ठीक है, जितनी भी 14 चोटियां हैं इन्होंने सभी को फतह कर लिया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी ओम बिरला ने। इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी आपके लिए नहीं है। 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्टल गार्ड के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है परमेश शिवमणि जी को। परमेश शिवमणि जी को। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इनका जो काम होता है ये भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज की सुरक्षा करना है, भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा करना है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना जो हुई थी वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई। महाराष्ट्र और झारखंड में किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट है? तो आपको पता होना चाहिए 288 और 81 सीट है। महाराष्ट्र में 288 और झारखंड में 81 कौन सी सीट है? विधानसभा सीट से। आगे बढ़ते हैं, इसरो ने किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAF ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड में सम्मानित किया है? ठीक है, तो ये किया गया चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 के लिए किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि भाई ये जो इसकी लॉन्च डेट थी वो 14 जुलाई 2023 थी। रॉकेट जो यूज़ किया गया था वो LV-M3M4 था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने निकट सफल लैंडिंग जो है की थी और हम पहले देश बन गए थे ऐसा करने वाले। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है?
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ये है नीतू डेविड। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसी मिस इंडिया 2024 का खिताब से नवाजा गया है? तो ये कौन है? निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल बनी हुई है। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में डब्ल्यूआर चेज मास्टर कप 2024 जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। बिहू जो है वो असम से ही संबंधित शब्द है, तो याद रखना है। बिहू फेस्टिवल बहुत बड़ा त्यौहार है असम का। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूं। एक है भोगली बिहू। देखिए, बिहू जब भी आता है तो आपको याद होना चाहिए असम के। एक भोगली बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है, एक आता है काटी बिहू जो अक्टूबर में मनाया जाता है, और एक आता है रंगीली बिहू जो कि असम का न्यू ईयर माना जाता है, और एक होता है बिहू फेस्टिवल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है कजान, जो कि रसिया का शहर है ना। 16वां ब्रिक्स समिट जो है वो 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच हुई थी कजान शहर में। और कजान शहर की यदि मैं बात करूं आपसे, तो कजान शहर कहाँ से आता है भाई? कजान शहर जो है वो रसिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रिक्स के बारे में बता दूं, जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 10 प्रमुख उभरती इकोनॉमिक्स मतलब 10 उभरती जो अर्थव्यवस्था हैं वो शामिल हैं। 10 सदस्य हैं इसके। सबसे पुराने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके, उसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। इन्हीं के पहले पहले लेटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक, उस बैंक का नाम बताइए फटाफट से, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताइए। ये 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे सभी लोग। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विजया रहाटकर जी को। विजया रहाटकर जी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए चुना गया है। इनका जो टेन्योर है वो 3 वर्ष का है। ठीक है, या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। ये अपने विभाग की नौवीं अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम बात कर लें तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये 31 जनवरी 1992 में बनाया गया था। इनकी जो पहली प्रेसिडेंट थी वो थी जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार देश में कब तक गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी? तो केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या जो है ये 2 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश का प्रगति परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, प्रगति परीक्षण अभियान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी को बढ़ाने के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की हैं? तो ये 10 परियोजनाएं शुरू करी गई थी। सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पहली बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2025 को पहली बार पुणे में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया है। 28 नवंबर को भारत ने किस देश के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। हाल ही में
मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, इंडोनेशिया की राजधानी मनीला। हाल ही में किसने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक व्हाइट इंडिया मोटर्स का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर। पंकज त्रिपाठी हम सभी जानते हैं, मिर्जापुर के में सभी ने देखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है लगभग 40 परियोजनाओं को। और इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन्हें उस हिसाब से विकसित किया जाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें और जो विदेशी लोग देखने आते हैं वो और अट्रैक्ट हों और भारत का जो ये सेक्टर है वो ग्रोथ कर पाए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पर प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है 213.14 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है मेटा पर। मेटा मतलब फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है ये। नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोम में किया है इनके द्वारा। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो ये किया है जसप्रीत बुमराह ने, बूम बूम बुमराह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री